हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत संजीदा टॉपिक लेकर आए हैं। संजीदा टॉपिक इसलिए है कि हमारे दुनिया में या फिर हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है या हो चुका है। मतलब इसका आरंभ हो चुका है। उसी के बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। वो किस प्रकार का बदलाव है। वो बदलाव इस प्रकार से, सपोज कीजिए कि जब एक समय हुआ करता था कि जब मोबाइल फ़ोन का आविष्कार नहीं हुआ था, उस टाइम पे हमारे दादा बाबा जो भी हुआ करते थे, अगर हम उनसे ये कह देते कि हम कुछ दिन के बाद ऐसे टाइप से बात करेंगे कि हम यहाँ से बोलेंगे और हज़ारों किलोमीटर दूर अमेरिका तक लोग सुनेंगे और हम अमेरिका से कोई व्यक्ति अपना चेहरा दिखा के और हमसे बात कर लेगा, ऐसा संभव था? ऐसा नहीं संभव था ना। एक कल्पना होती थी लोगों का मानना। उस टाइम पे आप अगर ऐसे बोल देते तो लोग आपका मजाक उड़ा देते। तो उसी प्रकार से उसी टाइप का एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है अभी। वो बदलाव क्या है? वो बदलाव तो शुरुआत जो उसकी हुई थी वो 2016 में हुई थी। AI जिसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उस टाइम पे जिसने टेस्ला बनाई है उसके CEO कौन है? एलन मस्क, जिनका नाम आपने सुना है। एलन मस्क और 2-3 लोग मिलके एक बनाए थे कंपनी जिसका नाम था AI, जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एक समझ लीजिए कि एक बनावटी दिमाग जिसको बोलते हैं, वही था। बट उसी का एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है रिसेंटली। अभी ये हाल ही में चर्चा में आया है, 1 महीने के अंदर में ही बड़ी चर्चा इसकी हो रही है, जिसका नाम क्या है? ChatGPT। ये एक समझ लीजिए कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। जो लोग जॉब में हैं वो पूरी तरीके से डर चुके हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जॉब ही छीन ले। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे अभी क्या है कि कोई व्यक्ति जो अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है, अच्छी शिक्षाएं मिल रही है, या फिर सच में वो आगे की पढ़ाई या हायर एजुकेशन जिसके पास है, उसके पास ज़्यादा दिमाग है, वो ज़्यादा चीज़ों को समझ रहा है। कोई भी अगर PhD किया हुआ है, एक सब्जेक्ट पर रिसर्च करता है, उसको बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में पता हो जाती हैं। कोई व्यक्ति डॉक्टर होता है, MBBS किया होता है, उसके बारे में पूरा नॉलेज होता है। सपोज दैट अगर ऐसा कहीं हो जाए कि आपको वही नॉलेज जो एक ब्रेन में होता है, अलग अलग ब्रेन में अलग अलग प्रकार का जो एक मास्टर नॉलेज होता है, उसके पास सारी चीज़ें पता होती है, वही चीज़ अगर आपके पास एक ऐसा टूल दे दिया जाए जिसमें वो सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड हों, यानी कि आपको अलग अलग चीज़ के लिए अलग जगह पे ना जाना पड़े। यानी कि अगर आपको लॉ से संबंधित, कानून से संबंधित कोई नॉलेज चाहिए तो उसके लिए आपको वकील की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपको शरीर में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके किसी डिजीज़ की जानकारी चाहिए, आपके पास डॉक्टर के पास ना जाना पड़े आपको। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, सभी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाए। यानी कि उतनी जानकारी एक ऐसा व्यक्ति हो जो एक ही जगह पे बैठे बैठे सारी जानकारी दे दे, ऐसा संभव हो गया है। क्यों? क्योंकि अब आ गया क्या है? AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, यानी कि एक बनावटी दिमाग जो एकदम पैरेलल काम करता है मानव मस्तिष्क के। जिस प्रकार से मानव मस्तिष्क में सारी चीज़ें होती हैं, एक व्यक्ति में तो सारी चीज़ें हो नहीं सकती हैं, किसी को कुछ ज्ञान, किसी को कुछ ज्ञान। लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक जो प्रोडक्ट है ChatGPT, इसके पास सारी चीज़ें हैं। यानी कि एक बनावटी दिमाग है, आपके बगल में रहेगा, आपके अंगुलियों पे रहेगा, आप कुछ भी जान सकते हैं। ये जैसे अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। लोग कह रहे हैं कि नौकरियां खतरे में है। क्यों कह रहे हैं पता है? आपको एक एग्जाम्पल उदाहरण देके समझा रहे हैं। सपोज दैट आप ये मान के चलिए, कोई एक डॉक्टर के एरिया को हम कवर करते हैं। पहले मान लीजिए ऐसी तकनीक इसमें आ जाए कि आपको कोई डिजीज है, अंदर में प्रॉब्लम है शरीर में, आप क्या करेंगे? इस ChatGPT में आपने वो किया कि मेरे पास जो है अभी मुझे बुखार है, या ये सिम्टम क्या आ रहे हैं मुझे, ये सारी चीज़ें उस पर लिख दिया, इसका सलूशन क्या है। तो फटाक से क्या करेगा ChatGPT? आपको एक कुछ जांच लिख देगा। तो आप वो जांच चेकअप कहीं जाके करवाएंगे और रिपोर्ट लेकर आएंगे। रिपोर्ट में जो रीज़न रहेगा, वो जो सिम्टम आए होंगे, उसका पॉइंट, जो सारी चीज़ें आप उसमें जो है सबमिट कर देंगे इस वाले ऐप्स में। अब आपने सबमिट कर दिया, वो क्या किया? मेडिसिन लिख दिया,
अब मेडिसिन आपने ले ली मार्केट से और वो चीज़ें आप खा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं कि वो मतलब बड़े बड़े एक्सपर्ट जो डॉक्टर हैं उनका माइंडसेट उसी में जाके ये समझ लीजिए कि फीड कर दिए हैं। तो इससे क्या हुआ कि आपको अच्छा इलाज मिल गया। तो अच्छा इलाज तो मिल गया, लेकिन अब यहाँ पे डॉक्टर एक तरीके से बोला जाए तो डॉक्टर के पास आप नहीं जाएंगे अगर ऐसे सारे लोगों के पास होगा, क्योंकि आपके पास फ़ोन है तो आर्टिफिशियल दिमाग भी आपके पास आ गया। अगर आपके पास फ़ोन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आप क्यों जाएंगे डॉक्टर के पास। अब आप सोच रहे होंगे अच्छा आप तो इलाज करवा लेंगे, आपका अगर लीवर खराब हो गया तब आप क्या करेंगे, यानी कोई अंग ही खराब हो गया है तब आप क्या करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें मेडिसिन तो होती नहीं, कहीं कहीं सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो आप तो अगर थोड़ा सा और दूर जाएंगे तो आपने देखा होगा कि सर्जरी के लिए भी अब रोबोट वर्क कर रहे हैं। यानी अब तक तो सिर्फ रोबोट था जो लोगों की पहुंच से बहुत दूर था, तो जिसके लिए मतलब इसीलिए आज तक जो है रोबोट का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन में नहीं आया। लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, ये बहुत बड़ा इफेक्ट मानव मस्तिष्क में डालने वाला है। और कहीं पे अगर ये दोनों चीज़ों का मेल हो गया, यानी आर्टिफिशियल जो माइंड आ रहा है और ये जो अपना रोबोट है, दोनों लोग मिलजुल गए एक तरीके से, तो व्यक्ति का आदमी का काम ही खत्म हो जाएगा। क्यों? जैसे उदाहरण आपको देते हैं कि एक कोई चैट जीपीटी ऐसा चीज़ है, आप कुछ भी करवा लीजिए, सारी चीज़ें बताएगा आपका, बट ये वोकल फॉर्म में रहेगा, यानी कि ये जो है रिटन फॉर्म में आपको देगा आंसर। अभी रिटन फॉर्म ही इसका चल रहा है, लिख के आपको आंसर देगा। जैसे अब आप सोच रहे होंगे कि ये और काफ़ी टाइम के बाद आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चैट जीपीटी की शुरुआत हो चुकी है, आप भी जाके प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते, लॉगिन कर सकते हैं, गूगल पे जाके चैट जीपीटी डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ पे ट्राई ले सकते हैं। एकदम व्हाट्सअप की तरह, एकदम सेम टू सेम व्हाट्सअप की तरह इसका फॉर्मेट ओपन होगा और वहाँ पर आप कुछ भी, इसके बॉक्स में ऐसे बॉक्स आएगा, इसमें आप कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी, वो सारी चीज़ों का आंसर दे रहा है। जैसे अगर आपको अपने स्कूल में प्रिंसिपल से छुट्टी लेनी है तो लीव के लिए भी आप जो है यहाँ पे तो पूछ सकते हैं कि एक एप्लीकेशन लिखा कैसे जाता है लीव के लिए, किस चीज़ की बीमारी के लिए आपको 2 दिन की लीव चाहिए, वो अगर यहाँ पे आप मेंशन कर देते हैं तो एकदम डिक्टो बिना किसी ग्रामेटिकल एरर के ही वो आपका एक अच्छा सा लेटर लिख के दे देगा। चीज़ें कितनी बदल जा रही हैं। तो आप सोच रहे होंगे अभी ये हो रहा है, इतना जल्दी कहाँ, इसकी शुरुआत हो चुकी है, सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। और पर डे, दिन व दिन ये जो चैट जीपीटी है लोगों का फीडबैक ले रहा है। अगर आंसर आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं, अगर कि कोई क्वेश्चन पूछे हैं और उसका एक आंसर आया, अगर उससे सेटिस्फाइड आप नहीं हैं तो ऐड मोर का एक ऑप्शन होता है, आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो उसका एक और बेहतरीन आंसर देगा वो। और जो क्वेश्चन आज आप पूछे रहेंगे, आप 10 दिन के बाद पूछेंगे तो उसका एक अपग्रेड आंसर आएगा, यानी कि वो और अच्छा आंसर आएगा। ऐसा नहीं है कि जो आज के 1 महीने पहले आया था आज भी वही आंसर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी अपने आप को अपडेट कर रहा है दिन व दिन। तो चीज़ें कितनी तेज़ी से बदल रही हैं इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, इसमें एक अभी आपको एक चीज़ नहीं बताए हैं, ये जीपीटी का फुल फॉर्म बता देते हैं। एआई का फुल फॉर्म तो आपको पता ही हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट जीपीटी का फुल फॉर्म जान लीजिए। जीपीटी का मतलब होता है जनरेटिव, GENERATIV, जनरेटिव प्री ट्रेंड, प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। जिस प्रकार के से एक समय में मोबाइल फ़ोन का आविष्कार हुआ जब, या लोगों के बीच में ये फ़ोन आया था, तो उस टाइम पे बड़ी चर्चा थी इसकी, एक बड़ा बदलाव माना जा रहा था। वैसे ही ये आप लोगों के बीच में आ गया है और ये बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। एक बहुत बड़ा, एक समझ लीजिए कि जीवन में आपके बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। जैसे लोगों की नौकरियां खतरे में इसलिए कही जा रही हैं कि एक हम आपको उदाहरण देके छोटा सा समझाते हैं कि मान लीजिए एक फिल्म को लिखना जब होता है, एक राइटर जो होता है तो वो कितना मेहनत करता होगा एक राइटिंग लिखने में, एक अच्छी सी मूवी लिखने में। अब उस मूवी को अगर इस चैट जीपीटी में आप बोलेंगे कि एक
एकदम एक अच्छी सी रोमांटिक मूवी आप लिख के मुझे दीजिए, ये मूवी लिख देगा। यानी कि पोएम तो लिखता है अभी अच्छे से। अगर कोई आप पोएम चाहते हैं, एक अच्छा सा पोएम दे दीजिए हमको 15 अगस्त पे अच्छे से सुनाना है, तो वो अच्छे से लिख। कोई आप अच्छी सी पोएम, रोमांटिक पोएम भी बोलेंगे तो वो भी अच्छे से लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं है वो। यानी कि आपके चीज़ों को जैसे जैसे आप बोलेंगे डिक्टो आपको ऐसे लिखेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा है अच्छा चीज़ें लाता कहाँ से ये ढूंढ के, भाई इतना तेज आती चीज़ें कहाँ से। तो हाँ, इसका भी एक आंसर ये है कि एलन मस्क का कहना है या फिर इस कंपनी एआई का कहना है कि हमारे पास एक पैनल है, जो पैनल ये है गूगल से ही चीज़ों को ढूंढता है और वो इतनी फास्ट तरीके से, यानी कि 2-3 सेकंड में आपके सामने डिस्प्ले कर देता है। अभी आप कोई चीज़ आपको गूगल पे ढूंढना होगा, यानी कि अगर डिफरेंस जानना चाहते हैं गूगल और जीपीटी में डिफरेंस क्या है, तो अभी आप कोई सी गूगल पे आप किसी चीज़ ढूंढते हैं, जैसे इंडिया लार्जेस्ट 5 सिटीज़, तो आप इतने आर्टिकल खुल के आ जाएंगे कि आप कंफ्यूज रहेंगे कौन सा वाला माने। उसमें किसी में दिया रहेगा पॉपुलेशन बेस्ड, एरिया बेस्ड, तो आप कंफ्यूज रहेंगे मतलब कौन सा वाला हम इसको सही माने। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर डाल देते हैं आप इंडियाज़ लार्जेस्ट 5 सिटीज़, तो आपको वो 2 पॉइंट ऑफ व्यू या 3 पॉइंट ऑफ व्यू में, यानी कि जनसंख्या बेस्ड पे, यानी पॉपुलेशन बेस्ड पे, एरिया बेस्ड पे सारी चीज़ों दे देगा। ठीक, और कहीं आपने मेंशन कर ही दिया कि इंडिया लार्जेस्ट 5 सिटीज़ बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, तो वो 5 ही देगा। वो आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। यानी कि जैसे हम और आप बात करते हैं एक दूसरे से, बस सेम टू सेम वैसे ही ये वर्क करता है। तो इसी प्रकार से जो हम आगे बता रहे थे कि जैसे मान लीजिए कि आप, पहले क्या होता था कि एक मूवी को लिखने में राइटर को बड़ी मेहनत लगती थी, एक सॉन्ग्स को लिखने में मेहनत लगता था, बट ऐसा अब नहीं रह जाएगा। एक मूवी लिखने के लिए उसे आप बोल देंगे प्लीज रिटन ये रोमांटिक मूवी, तो एक मूवी जो क्या करेगा, ये अच्छे से एक आपके लिए एक बढ़िया सी मूवी लिख देगा। जब मूवी लिख दिया और मूवी बन गई, अब आप सोचो गाना कैसे गाएगा, यानी कि मूवी तो बना देगा, बट अगर किसी सॉन्ग को गाना होगा तो आप क्या करेंगे, तो हो सकता है उसका ऑप्शन रोबोट ले सकता है ना, तो चीज़ें बदल सकती है। ये समझ लीजिए आगाज हो चुका है और इसका बहुत बड़ा रोल था अभी के टाइम पे। इसका जो इन्वेंशन हुआ है ये बहुत चर्चा में था, इसीलिए हमने आपको बता दिया इस चीज़ में। तो आप इसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी जो था हमारे पास, जो हमने आपको दे दिया है, और बाकी हम इसके बारे में कोई नया अपडेट अगर आता है तो हम ज़रूर देंगे। इसी के साथ धन्यवाद।